आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के एक प्रधानाचार्य को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 फीट से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले 45 शिक्षकों में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सीएम श्री सर्वोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार झा भी शामिल हैं। मूल रूप से बिहार के निवासी अवधेश कुमार झा ने दिल्ली में अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की और अपनी लगन और मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। रोहिणी के सीएम श्री सर्वोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्कूल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अवधेश कुमार झा ने न केवल स्कूल के भवन और कक्षाओं में सुधार किया है, बल्कि छात्रों के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। उनका मानना है कि एक शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य को सही दिशा देना है। इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद अवधेश कुमार झा ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी जिम्मेदारी को और भी बढ़ा देता है। वे भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहने और छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सम्मान न केवल उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरी दिल्ली और शिक्षा समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा है। न्यूज़ इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया ने मुझे पुरस्कृत करके एक नई जिम्मेदारी दे दी है कि अब तक जो पारी तुमने खेली थी अपने हिसाब से खेली थी, अब एक स्कूल के लिए खेली थी, अब पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए जो करना है और बेहतर करना है, अपनी बात जो अपना प्रयास किया था उसको और फैलाओ। मान लीजिए अभी तुमने 3000-4000 बच्चों के लिए उसको 40,000 पर, 50,000 पर, 1 लाख पर पहुँचाओ। पूरे देश में जो तुम अच्छा काम कर रहे हो वो कैसे हो सकता है वो फैलाओ। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब बात हुई थी 4 तारीख को, तो उन्होंने भी यही संदेश, 4 सितंबर को, तो उन्होंने भी यही संदेश दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उसको और फैलाइए ताकि सुगंधी की तरह आपका काम फैले। ये जो सम्मान दिया गया किस आधार पर दिया गया दिल्ली से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये तो पूरे दिल्ली वासियों को का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वहाँ गया था और लगातार निरंतर प्रयास करते रहने का ये परिणाम है। सरकार द्वारा मेरे कार्यों को सराहा गया, पहचाना गया और मुझे ये अवार्ड दिया गया। दिल्ली में सैकड़ों स्कूल, जिसमें एकमात्र रोहिणी का स्कूल जिसके प्रधानाचार्य है, उन बच्चों के लिए कितना गौरव का अनुभूति जिनके प्रधानाचार्य सब। देखिए, मैंने सम्मान के लिए कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए किया था। बच्चे कैसे, मेरा हर बच्चा कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने, कैसे जागरूक बने, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, कैसे समाज के लिए लायबिलिटी ना बन करके एसेट बने, ये हमारा उद्देश्य था। और मिलजुल कर हमने प्रयास किया, समाज से, कम्युनिटी से मदद ली और मदद ली तो उसके बाद मुझे पुरस्कृत किया गया है। और ये पुरस्कार का परिणाम बच्चों का जीवन अगर सुधार दे तो यही मेरे पुरस्कार का सही मतलब होगा। बिहार के कई अखबारों में सुर्खियां बटोरी है कि बिहार के लाल सम्मानित हुए निहार, कितनी खुशी। हाँ, अच्छा लगता है। हालांकि जन्म और शुरू के 17-18 साल बिहार में गुजारे। मैं 1986 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था हिंदू कॉलेज पढ़ने के लिए। अच्छा लगता है। हमेशा जननी जन्मभूमि, मातृभूमि हमेशा प्रिय है, लेकिन कर्म भूमि मेरी दिल्ली ही रही है। अच्छा लगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।